Hello students, now I am going to discuss one numerical for Newton's Gregory backward interpolation formula। ये पहले भी मैंने बताया है कि backward interpolation formula कब यूज होता है, जब वैल्यू आपको यहाँ लास्ट में कहीं पूछी गई है 2 से 4 के बीच में। तो वैल्यू इस क्वेश्चन में कहाँ पूछी गई, इवैल्यूएट फंक्शन ऑफ 3.8 3 और 4 के बीच में है, कहीं लास्ट में है, तो इसलिए हम यूज करेंगे बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ, जो अपना फॉरवर्ड था, फॉरवर्ड में ए था फर्स्ट वैल्यू एक्स की, और यहाँ क्या है ए प्लस एन एच, एक्स की लास्ट वैल्यू। ठीक है, एक्स में जो लास्ट वैल्यू यहाँ क्या है 4, तो दिस ए प्लस एन एच इज 4, एच इज सेम एज इन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, यहाँ से आप यू फाइंड आउट कर लोगे, और ये फंक्शन ऑफ ए प्लस एन एच मीन्स, अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, फंक्शन ऑफ ए प्लस एन एच मीन्स दिस वैल्यू, डेल्टा फंक्शन ऑफ ए प्लस एन एच, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब एंड डेल्टा 4। जो ये वैल्यूज यूज करनी है बैकवर्ड में, वो टेबल में नीचे वाली वैल्यूज हैं। टेबल दोनों की सेम ही रहती है, क्योंकि फॉरवर्ड में आप क्या करते हो, फॉरवर्ड का फॉर्मूला है, फॉरवर्ड का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ऑफ एफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, है ना। और ये जो ये वाला डेल्टा है, नेबुलर इसको बोलते हैं, दैट एफ एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर रहे हैं दोनों ही केसेस में। लेकिन जब हम फॉरवर्ड फाइंड कर रहे हैं, फॉरवर्ड के लिए एक आगे जाके डिफरेंस ले रहे हैं और बैकवर्ड में एक पीछे जाके, तो जब अगर हम कोशिश करें ये वाला डेल्टा एफ ऑफ दिस 0 फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि बैक में कोई वैल्यू नहीं है, तो बैकवर्ड नहीं जा पाओगे आप। यहाँ वैल्यूज 1 से मिलनी स्टार्ट होंगी, और लास्ट वैल्यू आपको 4 के लिए भी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन फॉरवर्ड के केस में क्या होता है, फॉरवर्ड के केस में एक आगे जाते हो तो 4 के लिए वैल्यू नहीं मिलती है, जो वैल्यू है दिस इज फॉर डेल्टा एफ 3 के लिए वैल्यू है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन वैल्यूज तो सारी की सारी सेम ही रहेंगी। तो फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस की वैल्यू सेम रहती है, और जो वैल्यू यूज करते हैं उसमें कॉलम की, हर एक कॉलम की फर्स्ट वैल्यू यूज करते हैं और बैकवर्ड में लास्ट वैल्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला ये है अपना। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, फाइंड यू। तो मैं यहाँ इसी जगह पर आपको यू फाइंड करके बताती हूँ कैसे करना है, जैसे हमने फॉरवर्ड में किया था ऑलमोस्ट वैसा ही है, सिर्फ ए जो फर्स्ट वैल्यू थी उसको हम लास्ट वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स इज 3.8, जिस पर हमें वैल्यू पूछी गई है, और उसके बाद ए प्लस एन एच पूरा एक साथ देखना, ए को अलग से नहीं लिखना है। ए प्लस एन एच मीन्स लास्ट वैल्यू ऑफ एक्स क्या है 4, प्लस व्हाट इज एच हियर, इसका साइज डिफरेंस कितना है 1 का, तो 1 यू। तो यहां से यू आपको क्या मिल जाता है 3.8 माइनस 4, दैट इज माइनस 0.2। तो यू आ गया और ये टेबल बन गई। नाउ यूज द फॉर्मूला। तो एफ ऑफ 3.8, फर्स्ट टर्म इज एफ ऑफ ए प्लस एन एच, दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एन एच 4.6। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है यू, यू की वैल्यू क्या है माइनस 0.2। उसके बाद डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन एच, डेल्टा वाला ये है 1.5, नेक्स्ट वैल्यू प्लस माइनस 0.2 माइनस 0.2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, और ये वैल्यू नेक्स्ट कॉलम से उठाएंगे 0.6 प्लस माइनस 0.2 माइनस 0.2 प्लस 1 माइनस 0.2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 6 होता है, और ये क्यूब के नीचे वैल्यू कितनी है 0.4, और एक लास्ट टर्म और लिखनी है, मैं यहां लिख देती हूँ। लास्ट टर्म इज माइनस 0.2 माइनस 0.2 प्लस 1 माइनस 0.2 प्लस 2 माइनस 0.2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, और अगेन दिस इज 0.4। तो इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, और फाइनल वैल्यू जो आती है मैं बता देती हूँ आपको। फंक्शन ऑफ 3.8 पे जो वैल्यू मिलेगी आपको, दैट इज 4.21936, 4.21936। ये आप कैलकुलेट करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ 3.8 पे वैल्यू ये है, देखो 3.8 यानी कि 3 और 4 के बीच में वैल्यू पूछी है, तो ये 3.1 और 4.6 के बीच में होनी चाहिए, तो ऑलमोस्ट वहीं कहीं पर है, तो वैल्यू ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला।
कहीं किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. सो कीप वॉचिंग एंड कीप कैलकुलेटिंग.